कितना है प्यारा। ओम शांति, ओम शांति। आज की ज्ञान मुरली की तारीख है 29/5/11 और आज अव्यक्त बाप दादा की मुरली है और रिवाइज अव्यक्त बाप दादा की मुरली की तारीख है 12/11/72 और आज की अव्यक्त ज्ञान मुरली का हेडिंग है अलौकिक कर्म करने की कला। हाँ, कहते हैं जीवन जीने की कला सिखलाता है राजयोग। तो अब ये अलौकिक कर्म करने की कला भी सिखलाता है राजयोग। अव्यक्त मूर्त अर्थात इस शरीर में पाठ बजाने वाले अति न्यारे और अति प्यारे की स्थिति में स्थित रहने के अनुभवी मूर्त बन गए हो। हर समय मालिक और बालक दोनों ही साथ साथ पाठ बजाने में यत्न करने वाले नहीं, लेकिन सहज स्वरूप बन गए हो। मतलब मेहनत नहीं करनी पड़े, सहज हम बन जाएं। वा तो तुम मालिक बनते हो तो बालकपन भूल जाता है, और जब बालक बनते हो तो मालिकपन भूल जाता है। अभी अभी मालिक, अभी अभी बालक, अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी देह से भी परे, कर्म से भी परे। तो ऐसे लगन में मगन रहने वाले योगी बन सकते हो। संकल्प और कर्म दोनों ही समान बने हैं, वह संकल्प और कर्म में अंतर है। हाँ, बड़ी सरलता से बाबा ने सहज समझाया है। संकल्प किया और प्रैक्टिकल रूप में आया, ऐसी प्रैक्टिस हुई है। बाबा पूछ रहे हैं, याद की यात्रा पर चलने वाले राही इतने समीप आए हो कि संकल्प और कर्म में कोई अंतर न रहे, सहज भी और समीप भी हैं। ये दोनों ही अनुभव होते हैं। इस याद की यात्रा के अनुभव, अनेक अनुभव करते करते अब नॉलेजफुल और पावरफुल बने हो। जैसे यात्रा में बीच बीच में चढ़ाइयाँ आती है, जिससे मालूम पड़ता है कि हमें कहाँ तक पहुँचना है और कहाँ तक हम पहुँचे हैं। तो कहाँ तक पहुँचे हैं उसका साइन बोर्ड आता है। तो आप याद की यात्रा के राही इस यात्रा की कितनी साइन बोर्ड की चट्टियाँ पार कर चुके हो, अर्थात याद की कितनी स्टेजेस को पार कर चुके हो। लास्ट स्टेज व फाइनल स्टेज कौन सी है? योग की लास्ट स्टेज या फाइनल स्टेज कौन सी है? उसको ऐसे ही स्पष्ट देख और जान रहे हो जैसे कोई वस्तु समीप और सन्मुख आती जाती है तो उसको सहज जान भी सकते हैं और समीप होने से देख भी सकते हैं। ऐसे ही अपनी मंजिल को स्पष्ट और सहज जान और देख रहे हो कि अभी देखने से भी दूर है। देखते रहते हो, वह सिर्फ जाना है। वह इतना सन्मुख व समीप आ गए हो जो कई बार उस मंजिल पर पहुंचकर थोड़े समय का अनुभव भी करते रहते हो। क्या अनुभव होता है? फिर उसी अनुभव में रहते क्यों नहीं हो? स्थिति का अनुभव होता है, बाकी क्या स्थित रहना नहीं आता? ऐसा है। सदा स्थित क्यों नहीं हो पाते हो? कारण देखो बाबा, हम बच्चों के मन की बातें, हमारे पुरुषार्थ की रिजल्ट, ये सब समझते हुए हम बच्चों से रूरिहान करते हुए हमें शिक्षा दे रहे हैं। कारण क्या है? सर्वी स्वा ब्राह्मणों के जो कर्म हैं, जिस कर्म को अलौकिक कर्म कहा जाता है, ऐसे अलौकिक कर्म व ईश्वरीय सेवा कभी भी स्थिति से नीचे लाने के निमित्त बन नहीं सकती है। यदि हम उस स्थिति में रहकर स्थित होकर के कर्म करें तो हम कभी भी
अलौकिक कर्म करते नीचे नहीं आ सकते। अगर कोई को ऐसे अनुभव होता है कि अलौकिक कर्म के कारण नीचे आते हैं, तो उसका अर्थ यह है कि उस आत्मा को अलौकिक कर्म करनी नहीं आते हैं। हाँ, योग करते हैं और हम कहें अलौकिक कर्म करते हैं तो स्थिति नीचे आ जाती है, तो बाबा कहते हैं ये हो नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ कि अलौकिक कर्म करने की कला नहीं है, या फिर अलौकिक कर्म करने नहीं आते हैं। जैसे कला दिखाने वाले, कलाबाज व सर्कस में काम करने वाले हर कर्म करते हुए हर कर्म में अपनी कलाबाजी दिखाते हैं, उनका हर कर्म कला बन जाता है। तो क्या आप श्रेष्ठ आत्माएं, कर्म योगी, निरंतर योगी, सहज योगी, राजयोगी हर कर्म को न्यारे और प्यारे रहने की कला में रहकर नहीं कर सकते हो? जैसे उनके शरीर की कला देखने के लिए कितने लोग इच्छुक होते हैं, आपकी बुद्धि की कला, अलौकिक कर्म की कला देखने के लिए सारे विश्व की आत्माएं इच्छुक बन करके आएंगी। बुद्धि की कला क्या? एकाग्र चित्त होकर देह सहित देह की सारी दुनिया को भुलाकर हम एक बाप की याद में रहकर और अलौकिक कर्म करने की कला दिखाएंगे। तो ये है, बाबा कहते हैं उसकी भी इच्छुक बन करके लोग आएंगे देखने। तो क्या अब ये कला नहीं दिखाएंगे? जैसे वह लोग शरीर के कोई भी अंग को जैसे चाहें, जहाँ चाहें, जितना समय चाहें कर सकते हैं, यही तो कला है, वरदान है आज का। स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म यथार्थ विधि से करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप भव। इस समय आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का हर श्रेष्ठ कर्म सारे कल्प के लिए विधान बन रहा है। हाँ, एक प्रकार से कायदा बन रहा है। तो स्वयं को विधान के रचयिता समझकर हर कर्म करो, इससे अलबेलापन स्वतः समाप्त हो जाएगा। संगम युग पर हम विधान के रचयिता, जिम्मेवार आत्मा हैं। इस निश्चय से हर कर्म करो तो यथार्थ विधि से किए हुए कर्म की संपूर्ण सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। स्लोगन है आज का, सर्वशक्तिमान बाप साथ हो तो क्या होगा? माया पेपर टाइगर बन जाएगी, सच्चा टाइगर नहीं, पेपर टाइगर। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों का रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।